26 जनवरी तो मैं पहला जाएंगे उड़ा हिम्मतों से तेरी आके देख ली तुम बढ़ जिए। ये बात बता दो मोदी साहब, अब मेरे को वही बात आ गई, हिंदू हूँ, पंजाबी अपने भाई हैं, प्यार करा हा, सिख धर्म भी मारा, मुसलमान भी मारे, ईसाई भी मारे, हिंदू भी मारे, 36 जात का भाईचारा और चारों धर्म हम सबकी इज्जत करा हा। इनकलाब जिंदाबाद, वंदे मातरम, अरबाल पैड ले कहले खालिस्तानी, ये समाज हमारे को देशभक्त बोलेगा तेरी जो ये काले अंग्रेज ने साबित कर दिया। देश की जनता सड़कों पे मर रही है, इतने किसान भाई शहीद हो गए, जो देशभक्त लोगों की आत्माएं रो रही है, कर्मचारी समर्थन दे रहे हैं, कोई भाई गवर्नमेंट जॉब पे वो नीचे समर्थन दे रहा है, आम आदमी अपने घरों में दिल्ली के अंदर जगह दे रहा है, सुड़ा रहा है, कोई कंबल बांट रहा है, कोई भाई अपने घर से अनाज दे रहा है। तो यार ये बता, ये देशभक्त आंदोलन नहीं है तो क्या है ये? हमारे खालिस्तानी बोले, सारे खालिस्तानी ये है जो एसी में बैठ के ऐश करते हमारे पैसे पर है, हमारे स्वाभिमान को ललकार रहे, किसान मजदूरों को गद्दार बता रहे, गद्दार ये लोग हैं जो हमारी फसल को और नस्ल को बर्बाद करने पर तुले हुए हैं। एक एक से घर के निकाल देंगे, इनको बोल दिए चेतावनी भाई साहब सिंधु गांव से, एक एक जो ये बैठ रहे हैं ना काले अंग्रेज, घर से खास लाओगे इनको, या तो हमारी लाश होगी या हमारा स्वाभिमान होगा। इन नेताओं को खासकर जो भी है सत्ता में है ना, सभी को पहुंचा दिया को मिलेगी। हम शहीद भगत सिंह के वंशज, राजा सूरजमल जी के वंशज है, इस धरती माँ के पुत्र है, किसी देशभक्त सर्टिफिकेट लेने की जरूरत को नहीं। जो ये काले अंग्रेज आज यहाँ पे बैठे हैं ना, इनको जड़ से मिटा देंगे ये भाई साहब, बिल्कुल है। चाहे मोदी खट्टर दुष्यंत, खासकर मोदी तो सुन ले, ये खटखड़ की इस पावन तरह से ये रामनिवास खटखड़ का चैलेंज है, तेरे को फांसी तोड़ दिए, लेकिन हम किसान मजदूर की इस लड़ाई को लड़ेंगे आखिरी तौर तक है। अगर तू मेरे को छोड़ दे फिर तेरे से बड़ा गद्दार भी नहीं, गोली मार दे यहाँ पे शहीद हो जाएंगे। गजब हरियाणा यूट्यूब चैनल देखने वाले सारे दर्शकों ने मंजीत कोच की राम राम। साथियों, टोल प्लाजा पे खड़े थे, पूरे करसिंधु गांव के मिल गए भाई अपन है। करसिंधु गांव के हुए लोग हैं जिन्होंने दुष्यंत चौटाला का जहाज रोक्या था भाई। दुष्यंत चौटाला आवा था, उसका जहाज रोक्या, पूछेंगे क्या बात थी पूरी। राम राम भाई। राम राम भाई साहब। क्या नाम भाई? रामनिवास करसिंधु भाई। पहला रामनिवास नु बता, दुष्यंत चौटाला गांव में आवा था। हाँ जी। किमें करके जावा रहे, हाँ जी। उसका जहाज रोक्या, क्या प्लानिंग थी? बता, दुष्यंत चौटाला का क्या होता? प्लानिंग सिर्फ एक थी भाई साहब, हम दिल्ली समाज को, सरकार को एक मैसेज देना चाहते थे कि वह ना तो हम बिकाऊ, बस सरकार में हमने को ग्रांट दे जाएगी, को पैसे दे जाएगा, गाँव में विकास से काम हो जाएगा। विकास भी तबे सुथरा लगेगा तब समाज ये देश अपना शांति बस रहा हो। हमारे उस टाइम 32 भाई शहीद हो गए थे। दुष्यंत चौटाला मुंह तय एक मतलब थोड़ी सी भी किसी को श्रद्धांजलि शब्द भी नहीं सुना, तो उसी को गुस्से को, और हरियाणा सारा हरियाणा उस टाइम कर चुका था। जो बैनर लगे थे वे को जो किसान के साथ खड़ेगा वही बढ़ेगा, तो हमने वो बैनर लगा दिए थे। इसने चैलेंज करके गांव का भाईचारा खराब करने के लिए, ये दादागिरी दिखाने के लिए, जिसमें इसने गांव में आने का ऐलान कर दिया। तो गांव का 36 का भाईचारा ने, पूरा समाज ने, सारे नौजवानों ने बड़ा साथ दिया। और करसिंधु वाला हेलीपैड है जो उसमें बनाया था स्टेडियम में, वो भी पैड गया, और जो दनोदा बनाया था शिवाना स्कूल उचाना, वो अपना आसपास के गुआंढिया ने पैड दिया, और गाँव में काले झंडे ला दिए। पूरा तनाव का माहौल था, तो सीधा ये चैलेंज दिया कि भाई या तो गाँव में बढ़ेगा तो भाई छोड़ना नहीं है, सीधी बात है। आपकी नजर थी जो सीधे ही किसान आंदोलन पर टिकी थी। हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल। किसान आंदोलन हमारा फोकस था, गाँव में ना कोई हमारा राजनीतिक मनमुटाव, ना किसी गाँव का भाईचारा, कोई हमारा मकसद। हमारा मकसद आंदोलन मजबूत करने का। और भाई यो अपना दादा मेवा सिंह जो दुष्यंत का खास। तो भाई साहब, जैसे दुष्यंत चौटाला गांव में आवा था, गांव के कुछ ऐसे लोग थे जो इस आंदोलन के बाद भी दुष्यंत चौटाला को बुलाना चाहते थे। क्या ये अच्छी बात थी जो भाईचारा खराब करने वाली बात थी? नहीं, वो गाँव, मेरे गाँव में ऐसा कोई बात नहीं आई। गाँव वाले ने सिर्फ एक ही बात किया, चलो गाँव वाले ने अच्छा किया। और जो भाई दिल्ली से वीडियो आई थी या किसी ने बधाई आ रही थी कहीं पर, बहुत बढ़िया काम किया उसने, तो गाँव वाले खुश थे कि भाई चलो कहीं ना कहीं ये गाँव का नाम रोशन हुआ है। जैसे दुष्यंत चौटाला का जहाज नहीं आने दिया, दुष्यंत चौटाला नहीं आया, हाँ जी, तो उसको कहीं ना कहीं सबक मिला है कि बगावत करने का यही नतीजा है। और जैसे कल कैमला कांड हुआ है, उसमें मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर का जहाज नहीं उतरने दिया, तो कैमला गांव के लोगों से क्या अपील करना चाहिए, क्या संदेश देना चाहिए, क्या कहना चाहोगे? भाई साहब हाथ जोड़ गए, बिल्कुल धन्यवाद, राम राम सारे भाई, ये सारा कैमला गांव की।
आपने इस किसान मजदूर की आन बान शान बढ़ाने का काम किया है। और भाई महारा भी चाणा वालों का सिंधु वाला का भी हौसला बढ़ाया है कि हाँ भाई हम अकेले नहीं इस लड़ाई में, हमारे साथ पूरा हरियाणा पूरा हिंदुस्तान है। और दिल्ली वाले भाइयों को भी इससे मजबूती मिली है कि भाई हम यहाँ डटे हैं तो पीछे भी हमारे साथ है सभी, मतलब हरियाणा पंजाब के पूरे हिंदुस्तान के लोग हमारे साथ हैं। और भाई बिल्कुल धन्यवाद, बिल्कुल कोटि कोटि नमन आपने जो इस महान क्रांति को आपने एक नई ऊर्जा दी, नई शक्ति दी। और सभी देशभक्तों को दिल से सल्यूट है। और खासकर उन भैया ने जिसने ये स्टार्टिंग में ये अपना बेड़ा उठाया था इस आंदोलन मजबूत करने का और जहाज को रोकने का। हाँ, ताऊ जो कैमला कांड है, जैसे मुख्यमंत्री जी आ रहे थे और पानीपत और करनाल के काफी लोग थे, उनको क्या धन्यवाद देना चाहोगे आप? भाई धन्यवाद देना जो ये उपला कल्प से नहीं है बच्चे, इनका बहुत बहुत धन्यवाद करूँ जो इसमें कमला गांव में नहीं बढ़न दिया, बहुत बढ़िया काम करया, बहुत बढ़िया काम कराया नहीं बढ़ दिया। जो 10-20 से दिन खड़े और पर गए के इन 10-20 आता केक बेकरे दे के कराने फूट डलवा दो, बहुत बढ़िया कराया कमला गांव ने। अरे बाप कह दो भाई दूसरी जहाज लेगा तो के विरोध था, विरोध के दावे गांव में बढ़ जाए जो 20-30-50-100 घंटा धारे थे गांव में थे उनकी मतलब न्यू को भाई गांव में आज ब्याह शादी ब्याह में आना चाहिए। वह तो खोज में पर्ची घाल रहे थे, बस सारा देश विरोध में है, चाहे 8 बैठ रहे हो चाहे 5 बैठ रहे हो, तेरा थोड़ा लाग जाएगा दर्द ही लाग देगा। उती हमने गांव में उती नहीं बढ़न देगा राजी दिया मैंने। और जे गांव में बढ़ जाए नहीं, लेकिन देश कृषिंदु के साग नाते भी बंद कर सका था जो गांव में बढ़ जाए जे अजय बात थी, साग नाते बंद कर सका था देश है। और उठने पड़ा है ईवा में दिल्ली तक गुंजा, हाँ हम नाड़े खटखट टोल प्लाजा में भी नहीं आने देंगे। जैसे और इस कमला गांव का जमा धन्यवाद करूँ दिल तय है, बहुत बढ़िया करा है इस युवा कल्प ने, बहुत बढ़िया करा है। को 10-20 आदमियों ने छोड़ के बहुत बढ़िया करा है। जो किसान का लाठी चार्ज हो या कोई बात नहीं, वो जगह पे सब हो जाएगा, अपना पूरा हो जाएगा। गरौंडा हल्का के लोगों ने कहा है, गरौंडा हल्के के में आता है जैसे ये कैमला गांव, उन्होंने कहा कि अगर यहाँ खट्टर आ जाता तो हमारे गांव पर कलंक लग जाता, कैमला गांव पर कलंक लग जाता। बिल्कुल भाई साहब ये बात सच है, कैमला गांव पे कलंक लग जाता। और उन भाइयों ने जो क्रांतिकारी साथियों ने जहाज रोक कर कलंक उतार लिया, लगने से बचा लिया गांव को। और भाई यही सोच के साथ है, हमारा किसी को राजनीतिक द्वेष नहीं था, हम विचारधारा के खिलाफ जो सिस्टम है उसके खिलाफ लड़ रहे थे, आज सिस्टम के खिलाफ लड़ रहे हैं। तो भाई हमने भी यही बात सोची थी कि भाई हम कृषिंदे ऊपर एक कलंक लग जाएगा अगर दुष्यंत यहाँ आ गया, हम गद्दारों में गिने जाएंगे। केवल यही चीज माइंड में लेकर चैलेंज किया था भाई साहब सरकार को, सीधा डायरेक्ट दुष्यंत चौटाला को। और आज खट्टर को भी दुष्यंत को भी चैलेंज कर रहे हैं, किसी भी गांव में अगर दम है तो हरियाणा किसी भी कोने में लेकर के दिखा दे भाई साहब, भाई बलिदान हो जाए, गर्दन कटवा लेंगे भाई। यू कोई नहीं बोला जहाज का है रा यार, जहाज का लटक के बिक जाए इतनी दूर तक मैं यूं बैठ का हुआ है। एक बात दूषित गांव में बढ़ जाए के कहे थी बीजेपी ने आरएस के कहा है, आरएस के कहा है, हाँ वही आरएस कर सिंधु जंदी जी बड़े जिंदा तो गांव में जमा बेकार दे। और जैसे मुख्यमंत्री कल लाइव कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, उसमें बोला कि चटूनी एक आड़ती है और वो लोगों को उकसा रहा है, क्या सच्चाई? देख यार अड़ती है, हाँ। रोजगार है यार उसका, कल को उसका मैं भी अपना कोई छोटे मोटे दुकान दे दूं तो मैं इसका मतलब ये थोड़ा कि मैं जमींदार पुत्र हूँ, मेरे रिश्तेदार भी जमींदार हैं, गांव में पड़ोसी भी जमींदार है, परिवार भी जमींदार है। तो यार ये तो गलत बात है, इसने तो शर्म आने चाहिए थी। कल है देखा नहीं 26 जून बोला 15 अगस्त बोल रहे हो, कितना डबड़ा रहा था। ये तो बताऊं इतने बेशरम लोग हैं यार, भगवान का नेम जो अपना भाई बैठे नहीं दिल्ली, मैं उनकी सही दिया कसम खाया कहूँ, इनसे बेशरम आदमी तो होने का कोई ना, इस तक गंदी सरकार हुई है। और 26 जनवरी ने 26 अगस्त कहता, 26 जनवरी ने, और हाँ पत्ता बबड़ा रहे बेरे नहीं के कहना के नहीं कहना है। और करनाल में देख लिया क्यों यात्रा गला, कल कमला गांव में के बना तेरा गला गिफ्ट मिला कि नहीं मिला, आगे की रणनीति और जान गई वो हमने बता दे। इसके बावजूद भी नुकह रहा है, मैं लोगों का बीच में जाऊंगा और समझाऊंगा किसानों को भी ले। हाँ के समझाओगा, तो फूट गेड़न का तरह में समझ दे को नहीं, समझो या कानून वापिस ले, MSP लिख के दो फिर समझाओ है के बके। और नहीं हमने नहीं बताओ भाई इसका यूँ फायदा आता रहता है। हाँ चंडोनी ना तो गुरुनाम सिंह चंडोनी ना तो उकासे खड़े हैं, उकासे होगा
जागरण वो अखबार में आज मतलब ये साइट पे देखा था मैंने, उसमें पता क्या दिया कि खट्टर साहब का दौरा मौसम खराब होने के कारण रद्द। इससे झूठी बात क्या होगी? रद्द नहीं होगा। उसने ये लिखा है कि मौसम खराब होने के कारण दौरा रद्द है। दौरा रद्द तो उन किसान भाई ने कराया भाई साहब है, जो 3-3 किलोमीटर खेतों में गए हैं। हिम्मत नहीं हो इजाजत आने की, क्यों माने नहीं हमारे भाई भूखे शेर हैं। जहाज उतरिया है, दौरा रद्द कहाँ से? बात यह है सरकार ने जो मतलब कि प्रिंट मीडिया इनका है, सोशल मीडिया इनका, कुछ भी दे दो आप जैसे भाई हैं जो सत्य को उठा रहे हैं। तो इस मोदी ने तो मतलब इतनी सरेआम झूठ बोलने लग रहा, हजारों लोग गवाह थे, 71 पर्चे कर दिए। खट्टर साहब ये जवाब है आपका, ये सवाल है, ये बता जो 71 पर्चे कर दिए नहीं वो किस बात के तहत पर्चे कर दिए? या तो आपने मौसम का कारण मौसम खराब था दौरा रद्द कर दिया, तो 71 पर्चे किस बातें कर दिए? ये किसान मजदूरों के साथ नाइंसाफी है। या फिर अखबार में ये छाप दो किसानों ने जहाज बुझाने मजबूर कर दिया, मैं उतार नहीं पाया, और जो उन्होंने विरोध कराया तो उसके मैंने विरोध स्वरूप मतलब उसको अपना दुश्मनी निकालने के लिए उनके ऊपर पर्चे करवाए हैं। बात दो है भाई साहब, बात आप नोट करो। एक तो दौरा रद्द होना, तो पर्चे कैसे हो गए? पर्चे झूठे हैं। अगर पर्चे सच्चे हम मानते हैं तो फिर दौरा डरता ने बंद कराया ये किसानों का, इसीलिए रद्द कराया है। मौसम खराब उखड़ था जी, पर्चे दर्ज करेगा ही नहीं, फिर तो मौसम का क्यों ना ले है? धूप निकल रही थी, मौसम धूप निकल, अब एक बात हो, धूप निकल रही थी, नीचे जो पुलिस से मारे हुए किसान भाई थे उनका थोड़ा बहुत टकराव हुआ पुलिस के साथ, चोट मारे 100 से अधिक भाइयों को चोट आई, किसानों को फड़की फुड़की आई, वो अलग बात है। लेकिन जो पर्चे कर दिए वो पर्चे इसने करे तो किस बेस पे करे हैं? ये सच्चाई है, जो हमारे भाई थे वो हेलीपैड उखाड़ जा रहे थे, पुलिस ने रोकने की कोशिश करी, वहाँ पुलिस ने लाठी चार्ज कराया, हमारे भाइयों ने हाथ उठाए, पुलिस ने लाठी चार्ज कराया, किसानों की संख्या ज्यादा थी तो हेलीपैड उखाड़ दिया। भाई किसने फाड़ा? जो रैली वाला अल सुधीर जाखड़ है भाई साहब, जो कई बार अपना यूट्यूब भी चलाते हैं, शायद यूट्यूबर हैं, उसका भी इंटरव्यू देखा मैंने, अगला कंधे पर ले रहा था वो, जो खट्टर को देना था वो किसान उठा के ले गए। ये शर्म की बात है सरकार के लिए, और उसके फलस्वरूप उसके बदले में हमारे 71 भाइयों में पर्चे दर्ज करे हैं। कर दो पर्चे, कर सिंधु में कर दो पर्चे दर्ज, एक पर्ची भी नहीं थी। आज तो हमारा खुशी बात ये है कि हमारा भाई ने भी ठीक है भाई, उसने बुला लिया, मारा कोई भी मारा को ना कोई चीज मारे मन मुटाओ ना मामना है, उसने बुला लिया, गांव ने रोक दिया, बात खत्म। एक तो वाला है जो अपना खेत वाला है, दिल्ली ले जा रहे हैं अपने किसान है। हाँ जी, हाँ जी। क्योंकि जो लड़ाई अपने किसान की है ये अपना प्रतीक है, और एक वाला है जो मान ली मुख्यमंत्री को भेंट कर रहे हैं, तो इसमें क्या फर्क है ये दोनों बताओ? जो असली है या नकली है ये बता दो। जो मुख्यमंत्री को अड़ बैठ कर रहे हैं हाँ। वो अड़ है नकली, जो असली अड़ है हाँ। वो जा लिया दिल्ली। क्योंकि वो बात तो ये जागरूक है, जो जागरूक लोग थे वो तो भाई अपना अड़ की लड़ाई, किसान मजदूरी जो लड़ाई है, जमीन की लड़ाई है, वो लड़ने दिल्ली जा लिए। ये तो बिके हुए लोग हैं। वही बात है, को लाख में 2 लाख में कोई नौकरी डीसी रेट की नौकरी में जी उसके जूते उठाता भी रहा खट्टर के। लेकिन वह जो स्वाभिमानी लोग हैं, इस देश के समझदार लोग हैं, जागरूक लोग हैं, वो तो दिल्ली जा लिए। इस लड़ाई में 80% तबका उतर चुका है, 10% वो गद्दार ही रह रहे हैं, और जो एक आधा रह रहा है बोला बिसरा जानकारी भाव में वो भी 2-4 दिन में आ जाएगा। देखो भाई, करसिंधु गांव से थे ये, ताऊ है, भाई है, और जब दुष्यंत चौटाला करसिंधु गांव में आ रहे थे तो उस टाइम इन्होंने जो हेलीपैड है वो उखाड़ा था और पूरा विरोध किया था। जो कैमला गांव में कांड हुआ है उस कांड की इन्होंने पूरी हिस्ट्री बताई है। तो भाई किसानों क्या संदेश देना चाहोगे? किसानों संदेश आखिर में एक ही संदेश है भाई, डटे रहो, पर्चे हो, मुकदमे हो। हमने भी भाई साहब जिस टाइम जहाज रोक के उस टाइम भी न्यूज था भाई, पर्चे हो 100% ये माने चले भाई मरांगे, वो उसका पुलिस में गोली चला दे, क्योंकि भाई अंधी सरकार है, तानाशाही सरकार है। लेकिन भाई गोली के शामी खड़े हो उनकी अपनी मादा कंपेस्टी में नहीं, मेरे गांव के सारे भाई थे, गोली के शामी हमारे गांव के कम से कम 150 वाला खड़े थे, लेकिन सबने बहुत बहादुरी का परिचय दिया और सरकार ने घुटने टेकने पड़े। ना तो आया दुष्यंत है और ना एक भी पर्चा होया। और जो भाई ये कैमला ने कराया भाई साहब सलूट आई से भाई भाई क्रांति को बुलंद करो, अपने हक की लड़ाई है, जीतांगे। पर्चे हो जो भाई शहीदियाँ इतनी होली और हो जाएंगी, ठीक है, शहीदी बहुत बड़ी बात है, लेकिन इस सरकार ने घुटने पर ले दो बस। अगर संसद के अंदर घुसना पड़ गया नहीं तो वहां तक भाई हम तैयार है, कैमला वाले हो, ये भाई साहब संदेश पहुंचा दिया उन तक। ठीक है, चलो भाई। दूसरी तो अंदर को वीरेंद्र का थोड़ा कौन सा आया है, कितने दिन हो गए एमपी बने ना,
वो कुना पड़ा उधर उठाना में जो झंडे हो त्यार काले ये काले अंग्रेज ने साबित कर दिया देश की जनता सड़कों पे मर रही है, इतने किसान भाई शहीद हो गए, जो देशभक्त लोगों की आत्माएं रो रही है, कर्मचारी समर्थन दे रहे हैं, कोई भाई गवर्नमेंट जॉब पे वो नीचे नीचे समर्थन दे रहा है, आम आदमी अपने घरों में दिल्ली के अंदर जगह दे रहा है, सुड़ा रहा है, कोई कंबल बांट रहा है, कोई भाई अपने घर से अनाज दे रहा है। तो यार ये बता, ये देशभक्त आंदोलन नहीं है तो क्या है ये? हमारे वो खालिस्तान नहीं बोले, सारे खालिस्तान तो ये है जो एसी में बैठ के ऐश करते हैं हमारे पैसे पर है, हमारे स्वाभिमान को ललकार रहे, किसान मजदूरों को गद्दार बता रहे, गद्दार ये लोग हैं जो हमारी फसल को नस्ल को बर्बाद करने पर तुले हुए हैं। एक एक से घर घर के निकाल देंगे, कोई बोल दिए चेतावनी भाई साहब सिंधु गांव से एक एक जो ये बैठ रहे हैं ना काले अंग्रेज, घर से खास लाओगे इनको, या तो हमारी लाश होगी या हमारा स्वाभिमान होगा। इन नेताओं को एक खासकर जो भी है सत्ता में है ना, सभी को पहुंचा दियो में ये नेताओं की नस्ली ढूंढने को मिलेगी। हम शहीद भगत सिंह के वंशज, राजा सूरजमल जी के वंशज है, इस धरती मां के पुत्र है, किसी देशभक्त सर्टिफिकेट लेने की जरूरत को नहीं। जो ये काले अंग्रेज आज यहाँ पे बैठे हैं ना, इनको जड़ से मिटा देंगे ये भाई साहब, बिल्कुल है। चाहे मोदी खट्टर दुष्यंत, खासकर मोदी तो सुन ले, ये खटखड़ की इस पावन तरह से ये रामनिवास खटखड़ का चैलेंज है, तेरे को फांसी तोड़ दिए, लेकिन हम किसान मजदूर की इस लड़ाई को लड़ेंगे आखिरी तौर तक है। अगर तू मेरे को छोड़ दे फिर तेरे से बड़ा गद्दार भी नहीं, गोली मार दे यहाँ पे शहीद हो जाएंगे। धन्यवाद साथियों, इनकलाब जिंदाबाद, वंदे मातरम, भारत माता की जय, भारत माता की जय। इन काले अंग्रेजों ले बैठो साथियों। धन्यवाद। भगत सिंह और मदनी क्रांति वह क्रांति मार हमारी है, पुठे नेट दे। 26 जनवरी तदा में पहला आ जाएंगे, और हिम्मतों से तेरी आगे देख ली तो बढ़ जिए। चलो भाई करियो सहरी थी। वाहे गुरु जी की खालसा, वाहे गुरु जी की फतेह। बोले सोनिहाल, सत श्री अकाल। एक बात बता दियो मोदी साहब, अब मेरे को वही बात आ गई, हिंदू हूँ, पंजाबी अपने भाई हैं, प्यार करा हा, सिख धर्म भी मारा, मुसलमान भी मारे, ईसाई भी मारे, हिंदू भी मारे, 36 जात का भाईचारा और चारों धर्म हम सबकी इज्जत करा हा। इनकलाब जिंदाबाद, वंदे मातरम, अरबाड़ पैड ले कहले खालिस्तानी, ये समाज हमारे को देशभक्त बोलेगा, तेरी जरूरत नहीं है। खालिस्तान का को उग्रवादी का को मुट्ठी भर का को किमे का जिद बेरे नहीं दिखाएगा। चलो भाई करियो दी शेर, जोर लाएगा शेर करियो, दुम मठा दियो शेर का, यह बात आगे तक जरूर पहुंचा दियो। धन्यवाद।